सबसे पहले तो अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को जन्मदिन की मुबारकबाद, बधाइयां। 38 साल के हो चुके हैं रोमन रेंस और अब ऐसा लग रहा है भाई रोमन रेंस भी अपने 40 के आसपास आ रहे हैं। और यूजुअली जब बंदा 40 साल में आ जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो बस अब शुरू हो जाता है कि हाँ अब कुछ साल बाद ये बंदा अपने रिटायरमेंट की भी सोच सकता है। लेकिन मुझे फिर सोच के ऐसा लगता है कि रोमन रेंस की तो करियर की शुरुआत ही लग रही है अभी, क्योंकि ट्राइबल चीफ ही आई थिंक उनकी शुरुआत है। पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ, लेकिन जब से फैंस ने उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, 38 साल के हो गए रोमन भाई। हॉलीवुड में मत जाना तुम बस। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। काफी सारी सीरियस बातें आज आपको बताने के लिए। सबसे पहले गाइस लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के स्टेज से। जो कंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी आपको पता है वो तो बहुत टाइम पहले ही शुरू हो गया था। यहाँ पर आप लोग अंदर ये जो पूरा स्टेडियम है उसके अंदर की पिक्चर देख सकते हो। सबसे पहले तो ऊपर से जो डोम है वो यूजुअली हमको नजर तो नहीं आता, लेकिन ये कितना कूल लग रहा है और कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ खास अलग से स्पेशल हो रहा है। लेकिन हाँ, वहाँ का जो पायरो है या फिर जो ड्रोन सीन वो जो दिखाते हैं उसकी वजह से दिखता अच्छा ही है सऊदी का शो, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत स्पेशल है, जैसे स्टेज वर्क हो रहा है। यूजुअली रेसलमेनिया या फिर बड़े शोज के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे करती है, इवन सऊदी के शो के लिए भी किया हुआ है। इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा। लेकिन खैर नाइट ऑफ चैंपियंस इतना बड़ा भी फील दे रहा है सऊदी में होने की वजह से, क्योंकि अगर यूएसए में होता तो शायद हो सकता था इतना बड़ा फील डब्ल्यूडब्ल्यूई को ना देती। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ऑलरेडी जो काफी सारे सुपरस्टार्स हैं वो सऊदी अरेबिया जेदा पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहीं पर होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस। रिया रिप्ली ने एक स्टोरी भी अपलोड की है अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पे वो बता रहे हैं कि कैसे वो सऊदी अरेबिया में आ चुकी हैं, वहां पे अपने मस्त घूम फिर रही हैं और कभी जो सारे सुपरस्टार्स हैं वो भी धीरे धीरे चल के वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से रात में है, तो इंस्टाग्राम पर तो बहुत कुछ होने वाला है और साथ ही साथ चैनल पे बहुत सारी चीजें होंगी। प्रेडिक्शन वीडियो आएगी, सेम डे पर स्मैकडाउन की वीडियो भी है, सेम डे पर सऊदी अरेबिया का शो भी, यानी सुबह स्मैकडाउन रात में फिर वो, तो बहुत कुछ कंटेंट है चैनल पे, तो उसके लिए चैनल से चिपके रहना। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ये बड़ी अजीब सी अपडेट आई। ये बात चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज की जो नाइट ऑफ चैंपियंस है वो नाइट ऑफ नाइटमेयर्स होने वाला है। अभी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है, कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है गलत है। अब सबसे पहले तो आप लोग ये सोच के कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या होने वाला है, तो अब एग्जैक्टली ये भी नहीं पता। लेकिन काफी नेगेटिव फीडबैक है नाइट ऑफ चैंपियंस को लेके बैक स्टेज, ऐसा बताया जा रहा है। अब मैं शायद ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है मैच में जो मैचेस होने वाले हैं शो में उसमें किसी में हमको ऐसे रिजल्ट दिख जाए जो कि बहुत हैरान परेशान करने वाले हैं और उसकी वजह से बवाल या फिर बवंडर हो, और शायद वो चीजें बैक से लोगों को पसंद ना आ रही हो सकता है रोमन रेंस वाले मैच की एंडिंग या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच की एंडिंग, कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के मैच की एंडिंग। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना, क्योंकि जब कुछ ऐसा आया है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो पक रहा है और शायद वो हमको नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद ही पता चलेगा। वैसे नाइट ऑफ चैंपियंस में बैठक के बारे में जो अपडेट वाली वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको उसका लिंक, और इस समय आई बटन पे भी होगा, जाके जरूर देख लेना। रोहित बन चैनल पे अभी 10-15 मिनट पहले अपलोड हुई और इसीलिए आज लेट भी हो गई थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि रील भी आई है इंस्टाग्राम पे। खैर चलो वो नहीं बताऊंगा, और ये वीडियो तो जाके देख लेना आप लोग रोहित बन चैनल से। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने को लेकर आसार लग रहे थे, क्योंकि वो बैक से जाए थे तो ऐसा लगा था अच्छा भाई अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले। लेकिन सारे चीजों को तबाह तहस नहस कर दो आप लोग, क्योंकि एडब्ल्यू का जो कोलिजन है वहां पे आपको शायद देखने को मिल सकते हैं एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक। अपडेट यहाँ पर है द रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, यहाँ पे बताते हैं कि काफी ऑब्वियस है कि सीएम पंक जा रहे हैं वापस से एडब्ल्यू में। टोनी खान हैज जस्ट अनाउंस्ड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एडब्ल्यू कोलिजन इज एट शिकागो। तो शिकागो जो कि सीएम पंक का होम टाउन है, और जब पहली बार भी एडब्ल्यू में आए थे वो तो शिकागो के अंदर ही आए थे। तो अब यहाँ से जो चीजें वो काफी सॉर्टेड नजर आ रही हैं कि सीएम पंक की फ्यूचर में या फिर आने वाले कुछ एक दिन में, कुछ एक महीने में क्या डायरेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज के बारे में, वॉर गेम्स के बारे में। अब इस जो पिछली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सर्वाइवर सीरीज करी थी, मेन रोस्टर में वॉर गेम्स आ गया था, उसकी वजह से फैंस का इंटरेस्ट सर्वाइवर सीरीज के लिए और भी ज्यादा हुआ। किसी को ज्यादा कुछ खास देखना नहीं है कि ब्रांड टू ब्रांड का जब आपस में टकरा रहे हैं तो कौन जीतने वाला है। अभी गाइस रिपोर्ट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्योंकि लास्ट ईयर की बहुत अच्छी सक्सेस दिखी है, तो इस साल भी आपको वॉर गेम्स देखने को मिलेगा। इनिशियली अभी ये प्लान है, और मुझे तो लगता है बहुत ऑब्वियस से ही है कि जब ट्रिपल एच का आइडिया है वॉर गेम्स वाला एनएक्सटी में, उन्होंने उसको काफी अच्छा किया, क्योंकि मेन रोस्टर में भी चीजों को कंट्रोल करें। तो भाई अपना ही बच्चा तुमने पैदा किया है, उसको पाला है, पोसा है, तो उसको मेन रोस्टर में लेके आ रहे हैं, सिर्फ इतना सा काम है। और अच्छा भी है, एक तो फैक्शन वाली चीज उस समय काफी अच्छी वर्क भी कर रही थी। देखते हैं सर्वाइवर सीरीज जाने जाने तक क्या डब्ल्यू के पास ऐसी टीम्स होती हैं, क्योंकि फिर उससे जो मैचेस हैं उसकी फील और बढ़िया होती है और फैंस ज्यादा उसमें इन्वेस्ट भी कर पाते हैं। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे उस चीज के बारे में जो कि आप लोग नहीं सुनना चाहोगे, और वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बजट कट्स और रिलीजेस बहुत सारे आने वाले 2 महीनों के अंदर। अब अभी शुरुआत में रिपोर्ट आई कि जो मेजॉरिटी रिलीजेस या फिर कट होंगे वो इंप्लॉयज के होंगे, यानी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन रोस्टर पे यानी कि जो ऑन स्क्रीन टैलेंट हैं वो भी आपको इसका पार्ट बनते हुए दिखाई देंगे।
अब इसमें तो खैर कुछ क्या ही बोल सकते हैं, निक खान अब जब पूरे ही सीईओ बन चुके हैं तो ये चीज़ें तो होने वाली हैं और वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए करते हैं। और जो सुपरस्टार रिलीज होते हैं मेरे ख्याल से वो वापस भी आए हैं ट्रिपल एच के आने के बाद, तो फिर अब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही बुरी सिचुएशन है, क्योंकि ट्रिपल एच को पता है भले ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने की बात तो होती है, लेकिन फ्यूचर में भी सुपरस्टार को लेकर चलना है, इस बात का ट्रिपल एच को अच्छे से पता है। और आई थिंक अब यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं होने वाली जितना ये विंस मैकमैन के टाइम में हुई थी। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा, लेकिन गाइस मैच से पहले ही कुछ माइनर इंजरीज से डील कर रहे हैं केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन, दोनों ही सुपरस्टार। केविन ओवेंस यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं इस समय हर्ट हूं, और हर्ट हूं मतलब बॉडी के हिसाब से, उन्होंने कहा मेरा फोरआर्म, मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी, भाई कैसी कैसी इंजरी हो रही है केविन ओवेंस को। बट हाँ वो कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा है रोमन रेंस के साथ, सोलो सिकोवा के साथ के अगेंस्ट उनका जो मैच होने वाला है, कि नहीं कोई पंगे वाली बात नहीं, हम तो आसानी से जाके अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेंगे। अब इसके बारे में कुछ और भी अपडेट है, उसके लिए आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एडम पियर्स ने क्यूआर कोड डाला है और वो कह रहे हैं अगर तुमको लास्ट नाइट इशू हुए थे, मंडे नाइट रॉ की बात कर रहे हैं, तो भाई तुम यहाँ से देख सकते हो। बेसिकली पप्पू काट दें यहाँ पर एडम पियर्स ने, ये कोई क्यूआर कोड डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड नहीं है, कोई गाना वाना ऐसे से रिलेटेड है, और बस ये एडम पियर्स ने मजे ले लिए। मजे तो वैसे लेते हैं एडम पियर्स, उनका जो कैरेक्टर है ना वो सच में कैरेक्टर ही है, और उसको वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और मुस्तफ़ा अली, भाई ये वीडियो जब मैंने पूरी देखी ना मैं सच में सीरियस हो गया बहुत ज्यादा, और ये है भी सीरियस। नाइट ऑफ चैंपियंस में आपको पता है मुस्तफ़ा अली गुंथर के सामने चैलेंज करने वाले हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब इस वीडियो के अंदर मुस्तफ़ा अली अपनी जर्नी बता रहे हैं कि कैसे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए है, ये वो ऐसे करके उन्होंने बातें बोली, और एंड में जाके वो ये कहते हैं कि अगर मैं ग्रेट नहीं हूं तो फिर मैं चैंपियन नहीं हूं, और फिर मैं यहाँ होना डिजर्व भी नहीं करता, मैं यहाँ मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई में होना डिजर्व भी नहीं करता, और मेरा जो सैटरडे में है वो ड्रीम या तो हो जाएगा पूरा या फिर वो ड्रीम मर जाएगा, और अगर और ये मर रहा है तो फिर देन आई एम गोना डाई विद इट। तो ये ऐसी बातें मुस्तफ़ा अली ने बोली जो कि ऐसा लग रहा था कि भाई बंदा कितने टाइम से हसल कर रहा है, उसको वो चीज़ नहीं मिल रही जो कि वो चाहता है, और फाइनली उसके पास अपॉर्चुनिटी, और अगर उसने अब भी नहीं किया तो फिर भाई काम खराब है फिर सारा। ऐसा खुद मुस्तफ़ा अली कह रहे हैं, ये कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोई क्रिएटिव हेड का बंदा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव चीज़ों को बुक करने वाला नहीं कह रहा, खुद मुस्तफ़ा अली कह रहे हैं। अब तो भाई अगर मुस्तफ़ा अली ना जीते तो फिर क्या होगा, मतलब हाइप करने के लिए तो बहुत अच्छी वीडियो है ये, और अगर ये सिर्फ हाइप करने के लिए तो ठीक है, क्योंकि इतनी रियलिटी भी नहीं चाहिए भाई, बंदा इतना सीरियस हो जाएगा कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे बिल्कुल ही है ना, उसको चाहिए वो, और बनता भी है क्योंकि इतने टाइम से मुस्तफ़ा अली काम कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब हाँ उन बातों को लिटरली मत लेना जहां पर वो डाइवर्ट का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अगर आप उसको अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो, लेकिन हाँ सीरियस तो काफी ज्यादा है मुस्तफ़ा अली, इस वाली वीडियो से पता चला, और हाइप भी फैंस हो गए इस जैसे उन्होंने इस चीज को ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया। एलेक्सा ब्लिस ने भी एक ट्वीट किया ट्विटर अकाउंट पे, जहां पे आप लोग ट्वीट देख सकते हो, वो लिख रही है जस्ट वांटेड टू से हाई एंड लव यू ऑल, बस इतना है ये। वैसे जो एलेक्सा ब्लिस है उनको प्रमोशनल चीजों के ऊपर यूज किया जा रहा था नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए, सऊदी अरब वाले शो के लिए, लेकिन अब वो वहां से गायब हो चुकी हैं, तो इसका मतलब कि शायद आपको जो एलेक्सा ब्लिस हैं वो नहीं देखने को मिलेंगी नाइट ऑफ चैंपियंस में। रिपोर्ट आई थी वैसे काफी टाइम पहले कि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको फीचर कर देगी, लेकिन अब तक वो चीज हुई नहीं है। आई थिंक ब्रे वाइट वाली अगर स्टोरी लाइन से इसका लिंक है तो शायद इस वजह से डिले हो रहा है, वरना एलेक्सा ब्लिस अब तक आ जाती डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे। लोगन पॉल के बारे में एक अपडेट है, और मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि समर स्लैम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगन पॉल को मैच में फीचर करेगी। मैंने आपसे कहा था कि शायद हो सकता है जॉन सीना से भी रेसल कर लें, अभी वो प्योर स्पेकुलेशन, कोई इसके बारे में रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ना सिर्फ समर स्लैम बल्कि मनी इन द बैंक भी वर्क करवाने का प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास लोगन पॉल के लिए। और मेरे हिसाब से तो एक स्पॉट उनके लिए बहुत अच्छा बनता है, वो है मनी इन द बैंक का लैडर मैच, क्योंकि जिस टाइप के जितने एजाइल वो हैं, जो उनकी एथलेटिक वर्क है डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में, तो उसकी वजह से मनी इन द बैंक उनके लिए काफी अच्छा मैच हो सकता है, और फैंस की नजर में और छा जाने का, जो कि ऑलरेडी अपनी रेसलिंग स्किल की वजह से वो छाए भी हुए हैं। एक सीरियस बात मुस्तफ़ा अली के बारे में तो करिए, अब जे उसो के बारे में भी है, और जे उसो को लेकर एक लड़की ऐसी पागल है कि टिकटॉक अकाउंट पे है वो, तो उसने जे उसो का एड्रेस ही लीक कर दिया, मतलब जो प्राइवेसी है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जे उसो की। और जबकि ये बात अच्छे जानती है कि भाई जे उसो इंटरेस्टेड ऑब्वियसली नहीं होंगे उनकी लाइफ बिल्कुल अलग चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। कुछ एक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे, आपको पता है वो सोनिया डेविल वाली चीज़ मैंने आपको बताया थी कि उनका भी घर पे एक बंदा पहुंच गया था, उसके बाद तो अब वो जेल में ही जा चुका, पता नहीं सालों के लिए, पता नहीं ऑलमोस्ट उम्र कैद ही मानो उसको, इस चीज़ की वजह से नहीं, उसके ऊपर और भी काफ़ी सारे चार्जेस वगैरह लगे हुए थे। तो ऐसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, मतलब फैंस का क्रेजी होना और अपनी लिमिट में रहना एक अलग चीज होती है, और यहाँ पे लिमिट से मामला बहुत आगे चला गया। एजे ली के बारे में आप लोग अच्छे जानते होंगे, पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमको ये दिखाई देती थी, अब ये अपना रेसलिंग से बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। रिसेंटली उन्होंने अपनी मतलब ये मैगजीन के लिए या फिर किसी कवर के लिए आप लोग पिक्चर, यहाँ पर आप लोग एजे ली को देख सकते हो। दो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, पहला उनकी फिजिक वैसी ही है जैसे अपने आप को पहले मेंटेन करती थी, हाँ, लेकिन शक्ल पे वो चीज़ नजर आ रही है कि हाँ एज छुपती नहीं है, और यहाँ पे उनकी एज जो है वो बढ़ रही है, लेकिन इस
ऐसे मतलब बिना ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होके भी अपने आप को अच्छे फिजिक में रखना, ये भी काफ़ी एक अच्छी बात होती है। मतलब इसके लिए भी तुमको बहुत तगड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है और वो चीज़ इसीलिए यहाँ पर कर रही। ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी सी अपडेट है बस यहाँ पे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की गाइस हम लोग बात करते हैं और ये आप लोग मान सकते हो एक स्पॉइलर नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए और नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद के लिए। रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से यहाँ पे एक ट्वीट आता है, वो बताते हैं कि ऊसोस जो है इन्वॉल्व होंगे रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस के मैच में, और सैटरडे के बाद जो चीज होने वाली है ऊसोस एंड रोमन रेंस के बीच में, उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी काम करना उसके ऊपर शुरू कर दिया कि वो चीजें क्या होंगी। यानी कि अभी जो उनको करना है नाइट ऑफ चैंपियंस में वो तो है ही, लेकिन उसके बाद की क्या चीजें वो सारा उन्होंने अपने जो दिमाग में फ्रेम है या फिर जो टाइम लाइन है उसको सेट कर लिया। अब ये तो चीज क्लियर है, रोमन रेंस अगर जीतेंगे चैंपियनशिप तो भी पंगा है, नहीं जीतेंगे तो भी पंगा है। जीतेंगे तो भाई ऊसोस कहेंगे अरे भाई ये तो टाइटल ही ले गए हमारा, ये तो हमको चाहिए था, और हार गए तो फिर वो हारेंगे किस तरीके से, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। रोमन रेंस एंड ऊसोस के बीच तगड़े वाले पंगे होने वाले हैं, बात तो यहाँ से क्लियर नजर आ रही है। डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो जाके जरूर चेकआउट करना बैठक नाइट ऑफ चैंपियंस की। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।